आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में। आप लोग क्रिया करते हैं नहीं करते हैं? क्रिया क्या होती है? आपको क्रिया शब्द से सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्रिया क्या है। बहुत आप लोग सोचते हैं कि किसे क्रिया कहें। हर कोई क्रिया करता है। आप सोचेंगे कैसे क्रिया कर रहे हैं? आप हर वक्त क्रिया करते हैं। सब लोग क्रिया करते हैं। हम भी क्रिया कर रहे हैं, आप भी क्रिया कर रहे हैं। नहीं कर रहे? हम क्या कर रहे हैं? क्रिया क्या कर रहे हैं? क्रिया क्रिया में क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, पढ़ा रहे हैं। काम को करना। हमेशा काम करते हैं। काम जो किया जा रहा है वही क्रिया है। पढ़ाना क्या है? खाना। पढ़ाना, खाना, चलना, घूमना, फिरना क्या है? क्रिया है ना। जो किया जा रहा हो, है ना, प्रोसेस में हो, वो एक क्रिया है। क्रिया है। जैसे एक पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, राम सीढ़ियों के पास गया जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। यानी ये सारा आप पढ़ेंगे। सारा पढ़ने के बाद ये बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इसमें जो भी गद्यांश में ये शब्द रंगीन है, जैसे झांक कर देखना, देखा, रखा हुआ था, खोला आदि, ये किसके बारे में बता रहे हैं? राम ने क्या क्या किया है ना। ये बता रहे ना कि राम ने क्या क्या किया है। ये पद्यांश में यही तो बता रहा है। जो किया है वो शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। हम चल रहे, एक क्रिया होगी। बोल रहे, क्रिया होगी। लिख रहे, क्रिया होगी, है ना। वही आपने पद्यांश में पढ़ा है। जो राम के द्वारा एक्टिविटी प्रदर्शन किया जा रहा है उसी को क्या कहेंगे? क्रिया। क्रिया शब्द है। ये जो आपका नीले कलर से बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वो सारे क्या है? क्रिया है। संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं, या तो होना या फिर करना, दो ही होते हैं। पहला वो है कार्य जो स्वयं होता है, खुद से अपने आप होता है। जैसे दिन रात अपने आप से कोई कर तो नहीं रहा इसको, है ना, जो खुद से होता है। दूसरा वो जो किया जाता है, जैसे बादल छाना, स्वयं होने वाली क्रिया है। जबकि पतंग उड़ाना क्या है? ये कर्ता द्वारा क्रिया है ना। जबकि पतंग में कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। जैसे हमने कहा सूरज उग रहा या बादल छा रहे, ये अपने आप से हो रहे हैं, कोई कर नहीं रहा, कर्ता नहीं कर रहा। लेकिन पतंग उड़ाना तो करता है ना। वह रोटी खा रहा है तो रोटी कौन? कर्ता खा रहा है। मोहन सोहन खेल रहे तो मोहन सोहन खेल रहे ना, कर्ता कर रहा है ना। ठीक है, कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा है। किसी कार्य के होने या करने की जानकारी या बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। ये ब्लू लाइन क्या है? आपकी क्रिया को बता रही है ना। ये क्रिया आपकी कहलाती है। इसके बाद क्रिया के मूल रूप को धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु तथा मूल धातु में न प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया तो समझ गए आप। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। जैसे मैं पढ़ा रहा तो मैं कर्ता हो गया ना, है ना। नहीं हो गया कर्ता। कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है उसको ही कर्ता कहेंगे आप, है ना। तो क्रिया का प्रभाव, फल जिस पर पड़ता है
उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कोई कार्य हो रहा है, उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, वो क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। जैसे शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, तो शिक्षक तो कर्ता हो गया, और छात्र क्या हो गए आपके, हो गए ना, क्योंकि छात्रों को क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो यहां शिक्षक क्या हो जाता है, कर्ता। शिक्षक क्या है, कर्ता, और उसके द्वारा पढ़ाने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, छात्र पर। छात्र पर पड़ रहा, तो छात्र क्या होगा, कर्म हो गए। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कर्ता हो गए, आप क्या हो गए, कर्म हो गए। जब क्रिया का वाक्य में प्रयोग होता है, तब इसका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है। क्या हो जाता है, कारक के अनुसार बदल जाता है। वो अपन कारक भी देखेंगे, कारकों के बारे में जानकारी करेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म कारक और दूसरा था आपका सकर्म। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की, सकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया का मतलब बच्चा चादर बिछा रहा है। क्या कर रहा है, चादर बिछा रहा है। इस वाक्य में जो बिछा रहा है, क्रिया का फल यानी चादर कर्म पर पड़ रहा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया यानी वाक्य में बिछा रहा है, क्रिया का फल है कि चादर बिछाई उसने, तो वो क्या हो गया, क्रिया का फल हो गया। फल क्रमशः चादर कर्म पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा की जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक। क्या कहेंगे, सकर्मक। दूसरा है आपका अकर्मक। कौन सी क्रिया, अकर्मक, यानी क्रिया के भेद में दो थे, अकर्मक। जिस वाक्य में आया तथा हो रही है, क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हो, उसको, उस क्रिया का कोई कर्म नहीं है, और उसको क्या कहेंगे हम, अकर्मक। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया उसको कह देंगे। इस तरह से हम क्रिया के दो भेदों को जानते हैं। जिस प्रकार क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। कुछ विशेष बिंदु सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं। दो कर्म होने के कारण इसे दो कर्मक भी कह सकते हैं। जैसे दो कर्मक यानी दो कर्म होने के कारण इसको दो कर्मक कह सकते हैं। जैसे नेहा शिशु को खाना खिला रही है, दिव्या गरीब दे रही है, तो दिव्या दे रही है, किसको दे रही, गरीब को। यानी दो कर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे, किसको, आदि में से किन्हीं दो या सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। अगर दो के मिल रहे हैं तो वो क्या है, आपका दो कर्मक क्रिया कहलाए। कुछ क्रियाएं अधिकांशतः अकर्मक ही रहती, जैसे रोना, सोना, उड़ना, निकलना, नाचना, डरना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना, ये आदि क्या है आपकी, अकर्मक रहती है। ठीक है, ये अकर्मक क्रियाएं आपकी कहलाती हैं। इस तरह से हम क्रिया के भेद की जानकारी करते हैं, और इसको अपन सूक्ष्म रूप में भी दोहरा सकते हैं कि काम के करने
या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। एक लाइन में आप इसको याद करेंगे, ज्यादा आपको लेंदी नहीं पढ़ना है। बस काम के करने या होने की जो बोध करा रहा उसको हम क्रिया कहेंगे। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप वो धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, और अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होगी, सकर्मक और अकर्मक। ये सूक्ष्म रूप होते हैं। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी हो सकते हैं, ठीक है, सकर्मक। और जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया के बारे में देखेंगे अब कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं तो उसको दो कर्मक भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम क्रिया के प्रकार को हम पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया। अकर्मक में क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। इस तरह हम क्रिया के भेद के बारे में जानकारी करते हैं। आगे हम व्याकरण के दूसरे विशेष शब्दों को पढ़ेंगे।